हेलो एवरीवन, आज क्लास नंबर 14 है ज्योग्राफी के ऊपर। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अ, पिछली क्लास में हम लोगों ने ओशियंस पढ़ लिए थे और कंटिनेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम ओशियन ओशियन क्या होता है कि पानी होता है, एक तरह से ना खारा पानी, सलाइन वाटर। उस वो बड़ी मात्रा में जो होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, उनको ओशियंस बोलते हैं, छोटों को सी बोलते हैं। छोटे छोटे सीज होते हैं ना। सी और ओशियन में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि बड़ा साइज में होगा तो ओशियन बोल दिया हमने, छोटे साइज वालों को सी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? सीज, मेजर सीज। अब दुनिया में बहुत सारे सीज हैं। सी एक तरह से ये समझिए कि सी चारों तरफ से इस तरह से घिरा रहता है कि भाई जैसे कि अर्थ, मतलब हम लोग लिथोस्फीयर से घिरा रहता है, ये बोल से मतलब चारों तरफ उसके क्या होगी। जैसे कि ये सी है, ये तो ओशियन था, आप लोगों ने देखा था, ये तो पूरा ओशियन है, ये तो पूरा ओशियन था। पर इसके अंदर जैसे आप देखोगे ये छोटा सा पानी का ये बीच में फंसा हुआ, तो ये कहलाएगा सी। ठीक है। तो जो पानी मतलब एक तरह से दो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको बोलेंगे सी एक तरह से। ठीक है। तो जो दुनिया में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी है उनको मैंने गोला लगा दिया। ठीक है, गोले वाले देखना, ये जो गोले लगा रखे हैं ये आपको याद रखने हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ आप लोगों को याद होंगे, कुछ आपको याद करना है। जैसे अंडमान सी, ये तो आपको याद है। ठीक है। उसके बाद में देखिए ये चाइना, आप लोगों ने सीखा था इंडिया के ऊपर चाइना है, तो इसके इधर वाला ये क्या आ गया? ईस्ट चाइना सी। ठीक है। ये जापान है, जापान के ऊपर क्या आ गया? जापान सी। ठीक है। ये कैस्पियन सी, नॉर्थ में भी एक नाम आया था, अराल माउंटेन्स और कैस्पियन सी एक साथ नाम आया था। ये कैस्पियन सी, खारे पानी का सबसे बड़ी झील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सलाइन वाटर का सबसे बड़ा झील। ठीक है। फ्रेश वाटर का कौन सा था? लेक सुप्रियर, जो अमेरिका में था। और सलाइन वाटर का कौन सा होगा? कैस्पियन सी। इसका नाम याद रहना चाहिए, कैस्पियन सी। यूपीएससी में पूछ चुके हैं इसको। उसके अलावा एक उसके कैस्पियन सी के बाजू में एक ब्लैक सी है, छोटा। देखेंगे ना आप इनका, इनकी देखो, इनकी स्ट्रक्चर देखो। बीच में सी है और चारों तरफ क्या है? लैंड है। लैंड है ना चारों तरफ, और बीच में क्या है? सी है। बीच में पानी है, उसको सी बोलते हैं। चारों तरफ लैंड हो गई और बीच में आ गया पानी। ठीक है, तो ये कैस्पियन सी हो गया। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता रहना चाहिए कहाँ पे है ये सब। ठीक है। ये ब्लैक सी इसके बगल में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका है। ऊपर वाला क्या है भाई? यूरोप। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो पानी, बीच में ऐसे एक छोटी जगह पे जहाँ पे ये फंसा हुआ है पूरा पानी, इसको क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नाम याद रखना। देखो पांच छह नाम है, उनको तो कम से कम याद रख लेना भाई। फिर यहाँ पे मैक्सिको आता है। तीन ही बड़ी कंट्री बताया था मैं नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको नीचे, बीच में यूएसए और ऊपर की तरफ कनाडा। ठीक है। तो मैक्सिको मतलब ये मैक्सिको के गल्फ में है, तो इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। ये हडसन बे है। हडसन कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है। तो ये मोटा मोटी सीज के नाम है, मैंने गोले बना दिए, वो सीज आपको याद रखने हैं। देखो, और ये एक रेड सी है, कलर भी थोड़ा रेड है इसके। रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, इन चारों को बिल्कुल याद कर लो। आपके काम की चीज़ें हैं, एग्जाम्स में पूछे जाती हैं सारी चीज़ें। रेड सी किस किस के बीच में देखिए, इधर क्या है? ये अफ्रीका। ये वाला क्या, अरब किस में आता है भाई? एशिया में आता है। एशिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी है। ये क्या है? अफ्रीका। ऊपर की तरफ क्या है? यूरोप। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या आता है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी किस में आ गया है? पूरा पूरा यूरोप में आ गया। ठीक है। कैस्पियन सी, इधर क्या है? एशिया। इधर क्या है? यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच में क्या आ गया? कैस्पियन सी। इस तरह से थोड़ा सा याद रखिए आप लोग। ठीक है। तो ये आपके सीज हो गए। मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना दी है, आप लोग थोड़ा देख भी सकते हैं इसमें। ये सारी लिस्ट है, कम से कम इस लिस्ट को तो आप लोग याद कीजिए। ठीक है। थोड़ा इंटरनेट का भी यूज़ करना सीख जाइए। किसी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो और पढ़ के आप इंटरनेट से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। कम से कम ये वर्ल्ड का मैप भी हल्का हल्का बनाना आना चाहिए भाई, आउटलाइन सबको। ज़्यादा नहीं, ऐसे ऐसे एक आउटलाइन बनाओ, मोटा मोटी दिख जाए बस, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ऐसा ऐसा दिख जाए। ठीक है। एक एक कंट्री नहीं बना पाओगे, तो जितना ऐसे हल्के हाथों से बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखिए, थोड़ा इधर खींच गई, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स।
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। स्ट्रेट्स, अब बताइए, देखिए आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए। मैंने क्या बोला था कि दुनिया में सारे समुंदर एक दूसरे से पानी से कनेक्टेड हैं, जो महासागर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कनेक्टेड है मतलब कि ऐसे नहीं कि पूरा पूरा इस तरह से कनेक्टेड है। अगर इधर एक महासागर है, मान लो ये सब सपोज करो इंडियन ओशियन है, और इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो ये एक बहुत ही सकड़ी सकड़ी लाइन से कनेक्टेड होंगे, जैसे कि ये इंडिया है और ये क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक बहुत ही सकड़ी नैरो नैरो पानी का क्या जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं बताऊं कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर। सपोज कीजिए ये इंडिया है और ये क्या है, श्रीलंका है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन या अरब सागर, और इधर की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली क्या होगी, स्ट्रेट। ये जो पतली पैसेज ऑफ वाटर है इसको पैसेज स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। टू लार्ज वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। नाम याद रखना, स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या करती है, दो वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, और इन दोनों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या होता है कि जब इसका पानी होगा और इसका पानी होगा, ये हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे। बे ऑफ बंगाल का पानी और अरेबियन सी का पानी हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ठीक है। किसके द्वारा, स्ट्रेट के द्वारा। अगर ये दोनों कनेक्टेड होते, सपोज करो ये दोनों कनेक्टेड होते लैंड से, जैसे राम सेतु है उस तरह का एक सॉलिड पार्ट होता, तो क्या हम लोग इसका पानी और इसका पानी यहाँ से कनेक्ट हो पाता, नहीं हो पाता। नीचे से आप बोल सकते हैं नीचे से हो सकता था, पर नीचे की बात नहीं कर रहे, यहाँ से तो नहीं हो सकता था। तो जब ये सॉलिड हो, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का आपने मैप देखा था कल, साउथ अमेरिका का मैप देखा था, और इन दोनों के बीच में कहीं डिसकनेक्शन है ही नहीं, दोनों कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड है तो यहाँ से इसका पानी, ये पैसिफिक है और ये अटलांटिक है, इन दोनों का पानी मिलेगा ही नहीं। तो अगर मान लो मैं इधर से अपना शिप लेके आ रहा हूँ, सपोज करो मेरा शिप चल रहा है यहाँ से और मेरे को जाना है इधर इस साइड में अटलांटिक की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को शिप को पूरा साउथ अमेरिका घुमाना पड़ेगा और फिर मैं इधर की तरफ आऊँगा। यार ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, साउथ अमेरिका पूरा कंटिनेंट घुमाना, मतलब कितना महंगा हो सकता है, कितने ज़्यादा दिन लग सकते हैं उसमें, महीनों ज़्यादा लग सकते हैं। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि यार इसके अंदर से एक कैनाल बना दो। सिंपल सी बात है, यहाँ से हम लोग एक कैनाल बना देते हैं, नहर बना देते हैं और उसमें से पास कर देंगे, ठीक है। तो इस्थमस के अंदर से क्या बनाने लग गए हम लोग, कैनाल बनाने लग गए। दो बड़ी कैनाल है, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, ठीक है। तो ये इस्थमस में से हमने कैनाल बना दी, और स्ट्रेट में कोई कैनाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पानी है ना, इसमें से तो शिप जा सकते हैं स्ट्रेट में से, तो इसमें तो कैनाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर से इधर जाना है तो जैसे मेरा यहाँ से मेरे को सामान भेजना है, तो मेरे को क्या श्रीलंका को ऐसे क्रॉस करके आना पड़ता, पर स्ट्रेट है तो यहाँ से पास करा सकते हो आप सीधा के सीधा। तो स्ट्रेट में तो कुछ कैनाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस्थमस में कैनाल बनाने की ज़रूरत पड़ती। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, इस्थमस और स्ट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैनाल्स कौन सी, इंपॉर्टेंट कैनाल मैं बता देता हूँ पहले। कैनाल मतलब खुद मानव ने बनाई है, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, दो कैनाल है। देखिए ये नॉर्थ था, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका है। और जब मेरे को इधर से आना है, राइट से आना है और इधर जाना है, तो मैं ये पूरा घूम के आऊँगा, ये घूम के आना पड़ेगा मेरे को, ऐसे करके इधर से आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, ये तो कई साल लग जाएंगे। तो लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे हम लोग एक कैनाल बना देते हैं, खोद के, मिट्टी को पूरा खोद के कट कर देंगे, तो ये कैनाल बन गई। अब ये कैनाल बन गई तो हमारे शिप क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ये वाले इधर से चल जाएंगे, कितना टाइम बच गया। तो अब आप देखो ये किस किस को कनेक्ट करेगी, पैनामा, इधर की तरफ क्या है, पैसिफिक ओशियन। आप सिर्फ पैसिफिक याद करो, नॉर्थ साउथ छोड़ दो। इधर कौन सा ओशियन था, पैसिफिक। इधर की तरफ कौन सा ओशियन था, अटलांटिक ओशियन। तो ये कैनाल किसको किसको कनेक्ट करती है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट कैनाल है, सुएज कैनाल। आप लोगों ने बचपन से नाम भी सुना होगा, सुएज कैनाल। ये किस किस को कनेक्ट करती है, देखिए ये सी का नाम मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, मेडिटेरेनियन सी। और ये क्या है, रेड सी। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, लैंड थी पूरी,
ज़मीन है, इसको भी काट के हमने क्या बना दिया, कैनाल, जिसका नाम है स्वेज कैनाल। ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे रीजन आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया, ये यूरोप है। यूरोप ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, उसने भारत पे भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये अपना भारत है, यहाँ पे इस पे भी कब्जा कर लिया था। तो जब इसके शिप्स आते थे, शिप्स को कैसे आना पड़ता था, ये पूरा अफ्रीका घूम के, ये शिप चला 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 चला, कई दिनों बाद में ये अफ्रीका से घूम के और ये पहुंच गया अपने भारत। अब इसमें देखो कितना टाइम लगा, कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा। इन्होंने सोचा कि यार एक शॉर्टकट बनाते हैं, अपने पास में ये सी है, इसमें से चलते रहेंगे और फिर इधर से रेड सी होके और फिर इंडिया पहुंच जाएंगे। ये देखो कितना शॉर्टकट है। पर बीच में क्या था, ये ज़मीन आ गई, ये पूरी क्या थी, ज़मीन। तो क्या किया इन्होंने कि ज़मीन को काट के एक नहर बना दो, वहाँ से हमारे शिप्स को निकाल देंगे, जहाज़ों को निकाल देंगे। तो इन्होंने ये काट दिया, इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट कंट्री में काट दिया स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल को काट दिया और फिर इनके शिप्स क्या किए, मेडिटेरेनियन होते होते, रेड सी होते होते, फिर अपना अरब सागर होते होते और भारत पहुंच जाते थे आराम से। तो देखो कितना ये सब लिंक है। तो आपको पता रहना चाहिए स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन और रेड सी, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को। ये तो दोनों मानव निर्मित कैनाल है, आदमी ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाई। कुछ स्ट्रेट्स हैं, जो मैंने बताया ना स्ट्रेट्स क्या होता है, वो मानव निर्मित नहीं है, वो नेचुरली बनी हुई है। मतलब ये सपोज करो यहाँ पे ये नेचुरली बनी रहती है, पनामा वाली ये नेचुरली बनी रहती है, यहाँ पे पहले से ही मतलब जगह होती, पैसेज होता है वाटर आने जाने का, तो ये कैनाल बनाने की जरूरत ही नहीं होती, शिप्स आराम से ऐसे चले जाते। तो ये जो नेचुरली बनी रहती है इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे पाक स्टेट है जो हमको आती है, पहले पता है हमको। फिर इंडिया के लिए एक और दो इंपॉर्टेंट स्टेट और है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इलाका ना, ये इराक ईरान ये वाला इलाका है, यहाँ से सारा ऑयल आता है अपना, ठीक है। सारा का सारा ऑयल यहाँ से आता है और हमारे पास में ऑयल कैसे पहुँचता है, इस रास्ते से पहुँचता है। तो यहाँ पे देखो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये रहा, इस पैसेज में से जाता सकड़ी पानी की जगह, इसको बोलते हैं हॉर्मुज, ठीक है, हॉर्मुज। और हॉर्मुज किस किस के बीच में देखेंगे आप, गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान। इन कंट्रीज को क्या बोलते हैं, जहाँ से हमारा तेल आता है वो पर्सियन कंट्रीज है, एक तरह से ईरान को पर्सिया बोलते हैं, पहले के ज़माने में हिस्ट्री जिसको पता है थोड़ा बहुत, पर्सिया। तो ये क्या है, ये पर्सिया को गल्फ ऑफ पर्सिया बोलते हैं इस पानी को, और इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे ओमान कंट्री है, ओमान यमन ऐसी कंट्रीज है ना, ये ओमान है ऊपर वाली। तो ये वाला ऊपर वाला पानी कौन सा हो गया, गल्फ ऑफ पर्सिया, और नीचे वाला पानी कौन सा हो गया, गल्फ ऑफ ओमान। तो इसको कनेक्ट करने वाली क्या होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ओके। एक और इम्पोर्टेंट ईस्ट में तो ये होगी, अगर हमको इधर की तरफ हमारे दो पड़ोसी देश हैं जैसे जापान है, इन तक अपना सामान भेजना, तो कैसे भेजो, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे भेजना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे एक स्टेट है, ये इंडोनेशिया भाई कंट्री। कल किसी ने पूछा था इंडोनेशिया भी बहुत गर्म रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है, क्योंकि इक्वेटर, देखो इक्वेटर कैसे जाती है, ऐसे जाती है, इंडोनेशिया से होके गुजरती है, तो गर्म तो रहेगा, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी और गर्म भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब अपने शिप्स क्या करेगा, उधर से नहीं जाते, अपने शिप्स क्या है इधर से ही पास होके चले जाते हैं। यहाँ पे पानी है बीच में, थोड़ी जगह बची हुई और ऐसे चले जाएंगे। तो इधर वाला पानी कौन सा है भाई, ये नॉर्थ पैसिफिक वाटर, और इधर वाला कौन सा है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक वाटर को मिलाने वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, इतना याद रखिए। अगर थोड़ा और प्रिसाइज चलना चाहते हो तो इंडियन ओशन का एक और पार्ट है अंडमान सी, अंडमान सी को मिलाता है पैसिफिक से, ठीक है। और भी स्पेसिफिक चाहते हो तो ये अंडमान सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, और ये साउथ चाइना सी है, ये वाला पोर्शन। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को मिलाती है मलक्का। और मोटा मोटी बोलना चाहते हो तो इंडियन ओशन और पैसिफिक को मिलाती है मलक्का, ठीक है। ये जिब्राल्टर स्टेट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीसी ने भी पूछा, और भी एग्जाम्स में देखा हूँ पूछा है। ये किस किस को मिलाती है भाई, देखो आराम से। इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन, इधर क्या है, मेडिटेरेनियन, तो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से मिलाती, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद में ये बॉस्फोरस स्टेट, ये भी पूछी जाती है। ये किसको, ब्लैक सी, और ये क्या है, मेडिटेरेनियन। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाती है। मेडिटेरेनियन में भी एक छोटा, देखो क्या बड़ा सी होता है, फिर बड़े सी में छोटे छोटे सी बन जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। इस सी का जो नाम है ऊपर वाले का, इसको मरमरा बोलते हैं।
तो ब्लैक सी और मारमरा सी को बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलाती है। ऐसे थोड़ा बहुत याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने गोले लगा दिए हैं और इम्पोर्टेंट वालों को लिख दिया है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। इतना याद करोगे तो भी काफ़ी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जिसको और याद करना है और इंटरनेट का यूज़ करो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 4-5 बार तो पढ़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा नोट्स इधर उधर हिल गए, सही कर दूंगा मैं इसको। मेजर माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स देखिए, कल बता चुका हूँ एक बार, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। देखो, हिमालयाज तो पता है एशिया में, क्लियर हो गई। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी माउंटेन्स है? अरल माउंटेन्स, ठीक है। ये यहाँ पे हो गई, पता चल गया आपको। अफ्रीका की एक माउंटेन का नाम बताया था जो इंपॉर्टेंट है, वो है एटलस। साइकिल भी आती है अपनी एटलस, नॉर्थ में होती है और यहाँ से जिब्राल्टर जाती है, अभी बताया था, ठीक है। यूरोप की सबसे मेन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एल्प्स, याद रखिएगा, एल्प्स, ठीक है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका, बहुत फैंसी नाम, रॉकी। नॉर्थ अमेरिका दो नाम है, रॉकी और अपलेचियन, ये माउंटेन है। जैसे अपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनके भी एक वेस्टर्न में एक ईस्टर्न में, तो रॉकी और अपलेचियन। साउथ अमेरिका में एंडीज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखो पूरा कंटिनेंट को कवर करती है। एंडीज एंड हो गई, वहाँ तक जा रही है। तो आपको याद होना चाहिए, ऊपर वाले में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, रॉकी, और साउथ में कौन सी है, एंडीज। ऑस्ट्रेलिया की याद रखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ईस्ट में। तो ये तो ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, ये याद किए जा सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नाम भी नहीं है सब, और लगभग मैं 2-3 बार बता भी चुका हूँ, तो आपको ये माउंटेन्स पता रहना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में काम आएंगे। रिवर्स आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी, नील, नाइल भी बोलते हैं, अमेजन, दो तो दिख रही है, दो सबसे बड़ी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स थे, ठीक है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, रिवर्स, क्या है ये इम्पोर्टेंट मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इनको आप लोग देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वही मैंने बताई है। ज़्यादा रिवर्स इसमें तो आप डायग्राम में देखोगे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, पर आपके हिसाब से आपको जो लगे वो आप याद कीजिए, ठीक है, बस उतनी ही याद कीजिए। मैंने जैसे ये बताई है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, आप तो आपको ये तीनों पता है, ठीक है, इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं रखा, ठीक है। उसके अलावा देखिए इधर की तरफ, ये चाइना की रिवर है, यांग्स रिवर, यांग्स रिवर। कल मैंने मिसिसिपी को थर्ड लार्जेस्ट बताया था, और यांग्स रिवर भी मतलब लार्जेस्ट है, पहले फोर्थ मानी जाती थी, आजकल थर्ड है, ठीक है। यांग्स रिवर ये किस में, चाइना में बहती है, तो उसको करेक्ट भी कर लेंगे। मैं आज देखा कुछ 4-5 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, तो देख लेंगे। वैसे थर्ड तक आपको जाना नहीं, फर्स्ट सेकंड ही काफ़ी है आपके लिए। फर्स्ट कौन सी रिवर है सबसे बड़ी, नाइल रिवर। सेकंड कौन सी है, अमेजन। पर अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो अमेजन सबसे पहले, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले में। मिसिसिपी रिवर आपको बता ही दिया कि मिसिसिपी रिवर कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो यूएसए में, ठीक है, आपको याद रहेगा। वोल्गा बता दी थी मैंने, वोल्गा बता दी थी और डुनाबे बता दी थी, दो इंपॉर्टेंट रिवर कहाँ की, यूरोप की, ठीक है। नाइल होगी, टिग्रिस, टिग्रिस पता रहना चाहिए रिवर कहाँ की है, इराक की रिवर है। अभी क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्ट चलता है, इसलिए याद रखो। बस ये मोटा मोटी आप याद रखिए, इतनी तो याद रखनी है, उसमें क्या है। हम बार बार में नील, अमेजन, मिसिसिपी ये तो पढ़ते पढ़ते रहते हैं। फिर यांग्स याद रख लीजिए, चाइना की दो रिवर का नाम याद रखिए आप, यांग्स और येल्लो। येल्लो बिल्कुल येलो कलर की होती है, मिट्टी वगैरह की वजह से येलो हो जाती है, येल्लो और यांग्स, ठीक है। मिकोंग, मिकोंग का नाम आप याद रख सकते हैं, चाइना से बहती है और थाईलैंड की तरफ जाती है। वोल्गा का नाम कल याद कर ही लिया था हमने, डेनोबे का नाम भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और नाइल, ज़्यादा नहीं है, 8-7 रिवर तो वर्ल्ड की पता ही रहनी चाहिए। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक आज शेयर करूँगा, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो ये सारी रिवर्स वगैरह का, और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं पहले किया करता था वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आई थिंक आज का थोड़ा छोटा ही था, ज़्यादा आज पढ़ने का नहीं था, तो इसलिए मैंने आज का छोटा ही रखा थोड़ा। हम लोग अब इसके बाद में, क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्लास में, तो आज थोड़ी छोटी रखी क्लास।